बिलाल भाई, ये हर एक बंदे को आईफोन ही क्यों चाहिए होता है? भाई आईफोन को खरीदने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये होती है कि सबको पता होता है महंगा है, क्योंकि आईफोन का सिर्फ महंगा मॉडल आता है। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि एप्पल अपनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खुद बनाता है, जिसकी वजह से हमें जो उसकी सपोर्ट है वो ज़्यादा देर तक मिलती है। यही वजह है कि आपको पुराने आईफोन भी आज भी सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव करते हुए फील होंगे, और यही वजह है कि वो लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो भाई गूगल पिक्सल भी तो ऐसे ही करता है। तो सीधा बोल के गूगल पिक्सल 7a की अनबॉक्सिंग करनी है। हाँ बिल्कुल यार, गूगल ने एंड्रॉयड का ये फ़ोन बनाया है जो कि उनकी पिक्सल सीरीज़ का है, पिक्सल 7a। आज हमने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करनी है और देखते हैं कि भाई गूगल का एप्पल को क्या जवाब है। दिस इज वीडियो भाई, आज की वीडियो के अंदर हमने बात करनी है गूगल पिक्सल 7a के रिलेटेड। इस टाइम अगर आप गूगल के लेटेस्ट लाइनअप की बात करते हैं तो ये सबसे सस्ता मोबाइल फोन है जो कि आपको गूगल के जादू के अंदर लेकर जा सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं गूगल का जादू किस चीज को कह रहा हूं। फोन को थोड़ा सा यहां पर दिखा लेते हैं। भाई हमने ये चीज नोटिस की थी कि एप्पल का कमाल ये है भाई कि एप्पल के फोन इसलिए बिकते हैं, एप्पल हर चीज खुद करता है। एप्पल कहता है मैंने घर में किसी बंदे को घुसने नहीं देना, सफाई भी मैं खुद करूंगा, कपड़े भी मैं खुद धोऊंगा, सब कुछ मैं खुद करूंगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक एप्पल हर चीज खुद करता है। और यही वजह है कि एप्पल के फोन्स के अंदर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी ज्यादा आ रही होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई उन्होंने क्या बना के भेजा है। और जनरली एप्पल के फोन्स लॉन्ग टर्म में वैल्यू भी ज्यादा होल्ड करते हैं। और एंड्रॉइड फोन वाली साइड पर गूगल सॉफ्टवेयर बना रहा होता है और सैमसंग या हुआवे या बाकी कंपनीज जो हैं वो हार्डवेयर बना रही होती है, जिसकी वजह से वो जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता। अब हुआवे ने ट्राई किया है कि वो अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम ले आए, लेकिन हमारे पास जो प्राइम एग्जांपल है इस सारे केस की वो यहां पर मौजूद है, और वो है गूगल की पिक्सल सीरीज। और ये वो फोन है जो कि इस टाइम पिक्सल 7 सीरीज का सबसे सस्ता फोन है जो कि आप बाय कर सकते हैं। इस फोन की अगर आप ऑफिशियल प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये $500 रखा गया है, जो कि पिछली जनरेशन से $50 ज्यादा हो गया है। बट इस मोबाइल फोन के अंदर जो हाईलाइट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो इतने मजेदार हैं कि आपको कुछ फीचर्स तो मैं कहूंगा अगर आप पिक्सल पे नहीं जाते ना तो दूसरे किसी 1200 या $1500 वाले फोन पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि ये फोन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस फोन के अंदर और इंटरेस्ट शो करने से पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं उन लोगों की जिनने मुझ में इंटरेस्ट शो किया और ये फोन मुझे पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब वालों की। यूट्यूब मोबाइल फोन की जो शॉप है यूट्यूब मोबाइल वालों की, वो कचहरी बाजार में यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ है। यूट्यूब मोबाइल इससे पहले भी हमारी काफी वीडियोस के अंदर हमें डिवाइसेस प्रोवाइड करते रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फेसबुक लिंक डाल दूंगा, जाकर उसको फॉलो कर लें। वहां पर उनका जो नंबर है वो भी अपडेटेड होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप किसी फोन का प्राइस टैग लेना चाहते हैं, किसी फोन के लिए कॉल करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उनको कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। अगेन फैसलाबाद वाले जो यूजर्स हैं वो जाकर भी देख सकते हैं। बट आज हमने जो फोन अनबॉक्स करना है वो पिक्सल 7a है। इस मोबाइल फोन को मैं नॉर्मल फोन की तरह अनबॉक्स नहीं करना चाहूंगा, करना तो मुझे नॉर्मल की तरह ही पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं। बेसिकली जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है 128 GB वेरिएंट है, 8 GB रैम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और जो कलर है वो स्नो है। मैं जो बात कर रहा था कि इसको मैं नॉर्मल तरीके से अनबॉक्स नहीं करना चाहूंगा, वो ये था भाई कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा। आपको फोन देखने को मिल जाता है, आपको ये अडेप्टर देखने को मिल जाता है जो कि किसी भी दूसरे फोन से इस फोन के अंदर डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होगा। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई फोन है जिसके अंदर टाइप सी की पोर्ट है तो आप बेसिकली उससे भी जो डेटा है वो इस फोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आईफोन है तो सीधा प्लग इन हो जाता है, क्योंकि उसके भी अंदर भी अब टाइप सी टू लाइटनिंग आ गया हुआ है। और इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। चार्जर यहां पर भी देखने को नहीं मिल रहा, सिम इजेक्शन पिन है, दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। फोन हमारे पास यहां पर आ चुका है। इसके ऊपर से ये जो प्लास्टिक सा है ये उतार लेते हैं। बाय द वे हम इस फोन को ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके डिजाइन के ऊपर बात कर लूंगा बिफोर टर्निंग दिस फोन ऑन। यहाँ पर बैक साइड पर आपको ये वाइजर लुक देखने को मिल जाती है जो कि गूगल पिक्सल 6a से और 6 सीरीज से मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस में है। पूरी 6 सीरीज ही इस तरह की वाइजर लुक में आ रही थी और 6a तो काफ़ी मिलता जुलता था। इसके अलावा जो बैक है वो एज यूजुअल आपको दिखने में ग्लास लगती है, बट a सीरीज है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक। एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है इस प्लास्टिक की वो ये है भाई कि बहुत कम प्लास्टिक फोन्स हैं जिनके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है, और ये मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है 7.5 वॉट के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि आप दोस्त को एटलीस्ट कह सकेंगे भाई मेरा फोन भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। वो इतना स्लो होगा कि आप सिर्फ मोबाइल फोन को ना इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। अगर आप चार्जिंग पे लगा देंगे फिर आप लगा के भूल जाएं, फिर ये अभी चार्ज हो रहा है, जब आप बच्चे सच्चे हो जाएंगे ना आपके तब तक ये चार्ज हो जाएगा, उससे पहले आपने सोच नहीं रखनी क्योंकि ये बहुत स्लो चार्जिंग है। बट आप फास्ट चार्जिंग के लिए जो नीचे वाली पोर्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी इसकी एल्यूमिनियम की बनाई गई है तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फील होती है, और फ़ोन की ऑनेस्टली जो हैंड फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ये प्लास्टिक होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्ता फील कराता है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है, विच बेसिकली मेक्स दिस फोन कॉम्पैक्ट फोन। ये बहुत ज़्यादा बड़े डिस्प्ले में नहीं आ रहा
वगैरह, वो लोग जो कि आईफोन यूजर है और नॉर्मल आईफोन जो प्रो वर्जन का आईफोन है वो खरीदते हैं ना, ये उसी रेंज के अंदर खेल रहा है। यहाँ पर ऑल दो जो बेजल्स हैं स्क्रीन के साइड पर वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल की निस्बत थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका फायदा आपको ये देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू फ्लैगशिप्स, लेकिन अगर आप मिड रेंज की बात करते हैं $500 वाला सेगमेंट, तो उसके अंदर बहुत कम फोन्स हैं जो कि इससे तेज होंगे, तो उस साइड से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी है और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा फील भी होगी आम बंदे को, वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 90 हर्ट्ज का लगाया गया है, तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज अवेलेबल नहीं है। बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे मैंने बताया है कि ये मोबाइल फ़ोन कुछ ऐसे फीचर्स के साथ आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल पिक्सल सीरीज पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है इनके उन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है भाई कि ये जो फीचर्स है ना, अगर आप पाकिस्तान के अंदर यूज़ करने का सोच रहे हैं तो हर फीचर यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह आईफोन के अंदर होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो पाकिस्तान में काम नहीं करते, बट हम दिल की खुशी से अपने पैसे और गुर्दे बेच के भी जो है ना वो फ़ोन खरीद लेते हैं। उसी तरह हम गूगल में भी करेंगे कि फीचर काम करता है या नहीं करता, हमने पिक्सल खरीदना है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। भाई इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको मैं दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर सकता हूं। एक है इसकी वॉइस और कॉलिंग के रिलेटेड फीचर्स और दूसरे हैं इसके कैमरा के रिलेटेड फीचर्स। कैमरा वाले फीचर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं वॉइस रिलेटेड फीचर्स को। अब यहां पर गूगल ने जो प्रोसेसर लगाया है वो गूगल का अपना टेंसर G2 चिपसेट है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर वही चिपसेट लगाया गया है जो कि गूगल के सबसे महंगे फोन 7 प्रो के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। ये एंड्रॉइड फ्लैगशिप लेवल का तो नहीं है, बट यहां पर आपको ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब का स्कोर देखने को मिल जाता है और गेमिंग के अंदर भी ये टॉप एंड परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन इस प्रोसेसर को लगाने के पीछे सबसे बड़ी रीजन जो गूगल की है वो है AI, और AI ये हर जगह इस्तेमाल करता है। आपको कॉल आई है किसी बंदे की, आप कॉल नहीं उठाना चाह रहे, आप इसको कह सकते हैं कि कॉल स्क्रीनिंग ऑन कर दे। अब कॉल स्क्रीनिंग क्या है? कॉल स्क्रीनिंग ये है कि आपकी कॉल उठा ली जाएगी और आपका जो मोबाइल फोन है ना वो अगले बंदे की आवाज सुनकर जो जो वो बोल रहा होगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में आपको लिख के दे देगा। अब अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप उसको उठा देंगे, अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। और क्योंकि ये हर फोन कॉल को कॉल स्क्रीनिंग पे डाल सकता है तो अगले बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि आप वहां पे मौजूद हैं या नहीं है, तो आपकी थोड़ी सी इज्जत भी बच जाएगी। अगर कोई दोस्त है जो उधार मांग रहा है, अब पाकिस्तानी में तो ये काम नहीं करता क्योंकि हमारी लैंग्वेज में उधार मांगेगा भी तो हम मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन काम नहीं करेगी, लेकिन लेट्स से आपका दोस्त जॉन है, वो कह रहा है कि कैन यू स्पेयर मी $20, तो आप उसकी कॉल नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर वो आपका उधार वापस करना चाह रहा है तो आप फौरन कॉल उठा लेंगे। तो कॉल स्क्रीनिंग का फीचर भी दे दिया गया है। एक और फीचर है जिसको कहता है गूगल होल्ड माई कॉल, और ये बहुत ही मजेदार फीचर है। इसके अंदर अक्सर ऐसे होता है कि अगला बंदा बिजी है, आप कॉल पे बैठे हुए हैं, आप अगले बंदे का इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो कॉल पे आएगा तो हम जो है वो मीटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, और कॉल मिली हुई है। अब अगर बंदा अगर कॉल से गया हुआ है तो आप अपने फोन को कह सकते हैं कि वो कॉल को होल्ड करे, और इसका फायदा ये होगा कि आपका मोबाइल फोन जैसे ही नोटिस करेगा कि अगली साइड पे बंदा आके कह रहा है हेलो हेलो, तो आपके फोन का गूगल असिस्टेंट है वो ये पहचान लेगा और ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई दूसरी साइड पे बंदा आ गया, तू भी आ जा। तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जो है वो होल्ड हुई है और उस दौरान में आप बाकी काम कर सकते हैं। एक और फीचर जो कि यहाँ पर बहुत ही मजेदार किस्म का फीचर है वो है विजुअलाइज माई कॉल, जिसके अंदर आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप कभी किसी नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो आपको कहते हैं इस काम के लिए 1 दबाएं, इस काम के लिए 2 दबाएं, घर जाने के लिए 5 दबाएं। तो वो जो चीज है ना उस बड़ी अनोइंग हो रही होती है कि आप एक तरफ फोन सुन रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप बटन दबा रहे होते हैं। भाई गूगल क्या कर रहा है, गूगल ने AI के थ्रू सिस्टम बनाया है कि पीछे से कंपनी यही कर रही होगी, लेकिन आपको एक मेन्यू सिस्टम शो हो जाएगा जिसके अंदर हर चीज लिखी हुई आ रही होगी और बटन दिए जा रहे होंगे, और आप उस बटन को प्रेस करेंगे और आपका जो काम है वो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। अब कंपनी को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने वही लगाया हुआ है 1 दबाएं 2 दबाएं, बट गूगल ने अपने AI के थ्रू उसको इसी मोबाइल फोन के ऊपर कन्वर्ट किया है और आपको एक नॉर्मल मेन्यू प्रोवाइड कर दिया है जिसके थ्रू आप जितनी भी चीजें हैं वो यही मेन्यू से कर सकते हैं। आपको कॉल सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटेड कॉल जो है ना वो थोड़ी आसान हो जाएंगी और उसको सुनना आसान हो जाएगा। ऑल्दो ये अगेन उर्दू लैंग्वेज के ऊपर भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता, तो आई वुडंट रिकमेंड दिस। अब दूसरे टाइप के फीचर्स जो कि मैंने आपको बताए थे वो हैं इसके कैमरा फीचर्स, और इस कैमरा के सिस्टम के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली काम करते हैं और उसके अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि आपके लिए मिसिंग हो। अब गूगल के फोन्स के अंदर जो कैमरा लगाए जाते हैं वो कोई बहुत ज्यादा हाई एंड कैमरा नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप इस मोबाइल फोन की बात करते हैं तो इसका फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और बैक साइड पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और ये जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है ये एक्चुअल में 16 मेगापिक्सल की इमेजेस प्रोवाइड करता है, तो अच्छा कैमरा है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि गूगल लेवल का कैमरा है या कोई बहुत ही अजीब कैमरा लगा दिया है। भाई एक डिसेंट टाइप का जो कैमरा है वो लगाया गया है।
जो चीज इस कैमरा को बहुत ज्यादा क्रेजी बना देती है, और मैं ये कहूंगा कि इवन अगर आप इसकी तस्वीरों को कंपेयर करते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ, तब भी आपको फील होगा कि कुछ तस्वीरों में ये जीत रहा है। जो चीज इस चीज को अनेबल करती है वो इसकी हार्डवेयर नहीं है बल्कि इसकी सॉफ्टवेयर है। बेसिकली गूगल ने एआई को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाने का फैसला किया है, और इसके अंदर जो तस्वीरों की एआई है वो बहुत ज्यादा कमाल है। अब यहां पर खींची गई जितनी भी तस्वीरें हैं, जब आप उनको जूम इन करके देखेंगे तो आपको उसमें इतनी डिटेल फील होगी कि आपको लगेगा कि भाई तस्वीर किसी डीएसएलआर कैमरा से खींची हुई है, क्योंकि एक मिड रेंज कैमरा से इतनी ज्यादा डिटेल इमेज और इतने अच्छे कलर्स आ ही नहीं सकते। बट रियलिटी ये है कि तस्वीर नॉर्मली खींची जाती है, लेकिन उसके ऊपर गूगल अपना जादू लगाती है और सारा कुछ जो है वो सही हो जाता है। और ये जादू मल्टीपल नामों के साथ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपके पास मैजिक इरेजर की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, जो कि बेसिकली आपकी तस्वीर के बैकग्राउंड में मौजूद कोई भी अनवांटेड चीज जो है उसको रिमूव कर सकता है। अगर आपकी तस्वीर में कोई बंदा खड़ा हुआ है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई साइकिल खड़ी है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, हेल कोई गाड़ी खड़ी है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये इतना मजेदार तरीके से काम करता है कि आपको लगता है कि तस्वीर में वो चीज कभी मौजूद ही नहीं थी। इसके अलावा एक और फीचर जो कि गूगल ने यहां पर हमें शो आउट किया था वो ये है कि आप तस्वीरों के अंदर फेस ब्लर को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अक्सर होता है ना कि हम तस्वीर खींच रहे हैं, हमारा हाथ हिल गया है और तस्वीर जो है वो जरा ब्लर आ गई है। तो पहली बात तो यह है कि भाई इस मोबाइल फोन से ब्लर तस्वीर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट लेट्स से ये तस्वीर आपके पास किसी और मोबाइल फोन से आई है जहां पर ब्लर है और आपका वो जो फेस है वो ब्लर आ रहा है, तब भी आप एडिट के अंदर जाकर उस ब्लर तस्वीर को बेहतर कर सकते हैं, उस ब्लर तस्वीर को रिमूव कर सकते हैं। और ये इतना डिसेंट तरीके से काम करता है कि आपको फील ही नहीं होगा कि वो तस्वीर कभी भी ब्लर थी। जैसे अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर ब्लरनेस नहीं थी तो इसने मुझे रिकमेंड ही नहीं किया कि मैं इसका ब्लर रिमूव करूं। उसने मुझे कहा पोर्ट्रेट डाल दूं भाई, और बैकग्राउंड जो है वो उसने ऐसे ब्लर कर दिया है कि डीएसएलआर कैमरा से लिया गया हो। तो ये चीज है कि ये एआई का यूज करता है और आपकी तस्वीरों को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है, और ये उन तस्वीरों पे भी काम करता है जो कि आपके पास किसी और फोन से आई हो। फाइनली भाई दो फीचर जो कि इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके सेटिंग मेन्यू के अंदर आ जाते हैं। एक तो इसका नाइटस्केप मोड है जो कि गूगल सीरीज का मशहूर है कि पूरी दुनिया में नाइट टाइम की फोटोग्राफी के अंदर जो गूगल तस्वीर आपको प्रोवाइड कर देता है वो आप कहीं और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये इतनी मजेदार तस्वीरें हैं कि अक्सर औकात अंधेरे में ली गई तस्वीरों में आपको लगता है कि भाई किसी ने सूरज खुद डाल दिया है, ये इतनी मजेदार तस्वीरें ले लेता है। और दूसरी चीज है टॉप शॉट। टॉप शॉट के अंदर होता क्या है कि जब आपने इसको ऑन किया हुआ है तो जो भी तस्वीर आप खींच रहे हैं उसको खींचने के बाद 30 तस्वीरें खींची जाती हैं, और हर टाइम जब कैमरा ओपन है तो ये हर टाइम तस्वीरें खींच रहा है। और जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपके बटन दबाने से पहले भी 30 तस्वीरें ये खींच चुका होता है, और उस दौरान में किसी भी तस्वीर में अगर आंख आपकी बंद आ गई है तो उसको जाया कर दिया जाएगा, मुंह खुला आ गया तो उसको भी जाया कर दिया जाएगा, कहीं पर आप ब्लर हो गए हैं तो उसको भी जाया कर दिया जाएगा। और इस मोबाइल फोन के पास एट अ सिंगल टाइम 90 तस्वीरें होंगी जिसमें से एक अच्छी तस्वीर उसने निकालनी है। तो ज्यादातर चांसेस है कि आपकी जो तस्वीर है वो हमेशा अच्छी आएगी, और वो जो मसला आ जाता है ना कि आंखें बंद आ जाती हैं, मुंह खुला आ जाता है, वो वाले मसले यहाँ पर नहीं आते। और ये ग्रुप शॉट्स पे भी काम करता है। तो अगर एक दोस्त की आंख बंद है और दूसरे की खुली है तो ये वेट करेगा और दूसरे की भी जो अच्छी वाली तस्वीर है वो लाकर आपको एक परफेक्ट इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि बैक कैमरा 4K 60 देता है, फ्रंट 30 देता है, बट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसके अलावा यहाँ पर आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। ये मोबाइल फ़ोन आपको मुश्किल से एक दिन निकाल के देगा अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, और अगर आप एक लाइट यूज़र हैं तो शायद एक दिन निकाल दे। बट देन अगेन ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम पिक्सल लाइनअप में सबसे सस्ता डिवाइस है जो कि आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर मैं ये चीज़ भी ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि गूगल पिक्सल 7 जो कि इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है वो $600 के अंदर लॉन्च हुआ था, और वो अब आपको यूज्ड मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आप यूज्ड फ़ोन खरीद सकते हैं तो आपको गूगल पिक्सल 7 जो कि इससे बेहतर है कुछ कैटेगरीज के अंदर, वो इससे शायद कम प्राइस में यूज में मिल जाए, तो वो भी आप खरीद सकते हैं क्योंकि वो हर लिहाज से इससे बेहतर है। किसी भी चीज़ में ये उससे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आपने नया खरीदना है तो ये सबसे सस्ती डिवाइस है पिक्सल लाइनअप की, जो कि आप लोग इस टाइम पे खरीद सकते हैं 7 सीरीज में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक बटन वैसे भी अगर आप करेंगे भी तो शो नहीं होता, आजकल यूट्यूब ने बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया, हमारे लाइक्स ही शो होते हैं, तो आप लाइक ही कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।